जो हमारे संविधान संशोधन में लिखा गया था कि चुनाव हर 5 साल होंगे, पंचायती राज संस्थाओं को, नगर पालिकाओं को हर 5 साल चुनाव होना अनिवार्य है। पर आप देखिए, मैं आपको सिर्फ 2 मिसाल देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है। कर्नाटक में आज सबके मन में कर्नाटक ही कर्नाटक है, तो इसीलिए मैंने कर्नाटक का मिसाल लिया। हालांकि ये कर्नाटक नहीं है, कर्नाटका है। उत्तर भारत में लोग भूल जाते हैं, इसीलिए मैं आपको याद दिलाता हूं, ये कर्नाटका है, केरल नहीं है, केरला है। मैंने संसद में भी ये कहा है। 24 दिसंबर 2022 यानी कि करीब 4 महीने पहले हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया क्योंकि उन्होंने चुनाव करने में देरी की है। मध्य प्रदेश में एक और बीजेपी शासित राज्य है, हालांकि जनादेश उनको नहीं था, पर मार्च 2020 में किसी के गद्दारी के कारण उनकी सरकार बन गई। 18 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव कराने की देरी के वजह से ब्रेकडाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ हो गया है, कानून प्रणाली खत्म हो रहा है। तीसरा एक मिसाल लेता हूं, हरियाणा का, वो भी बीजेपी शासित राज्य है, और ये यहां फरवरी 2021 को चुनाव होने वाले थे, और पार्टी के दबाव, हमारे पार्टी के दबाव के कारण और कई लोगों के दबाव के कारण ये चुनाव 18 महीने की देरी से अक्टूबर 2022 में हुए। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को कमजोर करना, ताकि ग्राम पंचायतों की जो भूमिका है वो कमजोर हो जाए, कम हो जाए, घट जाए, चुनाव में कराने में देरी लाना, ये सब क्या दिखाता है? ये सिर्फ यही दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी 73वां संशोधन और 74वां संशोधन में विश्वास नहीं रखती। मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि सितंबर 1989 में कांग्रेस की बहुमत नहीं थी राज्यसभा में, बीजेपी के सांसद राज्यसभा में इस विधेयक के खिलाफ वोट दिए। या तो 1989 में ही यह कानून आ जाता, पर यह राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया क्योंकि वहां विपक्ष की पार्टियां, जिसमें बीजेपी भी मौजूद थी, उन्होंने इस विधेयक को समर्थन नहीं किया। तो आज वाह होगा, प्रधानमंत्री श्रेय लेंगे, फोटो खिंचाया जाएगा, पर हकीकत यह है कि यह संविधान संशोधन की कल्पना एक कांग्रेस नेता, कांग्रेस प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने की। यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी, उनके कार्यकाल में 1993 में ये पारित हो पाया, और 30 साल से, खास तौर से यूपीए के सरकार में जो सशक्तिकरण हुआ पंचायतों का ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के द्वारा, वो आज कमजोर हो रहा है। पर खुशी की बात है कि कानून के मुताबिक जो 1/3 महिलाएं हैं आने वाले, आज वो 1/3 नहीं है, करीब 45% महिलाएं हैं। और मैं समझता हूं ये राजीव गांधी जी ने जो सोच था कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना जरूरी है, और ये नहीं हो पाएगा जब तक हम इस कानून में प्रावधान नहीं करेंगे, संविधान में संशोधन नहीं लाएंगे। कई लोगों ने इसका विरोध किया था तब,
पर आज वो हकीकत है और ये 1/3 संविधानिक प्रावधान हकीकत में जमीनी स्तर पर करीब 45% है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर हम हमारे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस प्रधानमंत्री, आधुनिक आईटी इंडिया के निर्माता, डिजिटल इंडिया के निर्माता अगर हैं वो राजीव गांधी हैं, उनको याद करते हैं। हम यूपीए सरकार को भी याद करते हैं जिनके कार्यकाल में पंचायतों को एक केंद्रीय भूमिका दी गई ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में, खास तौर से महात्मा गांधी नरेगा में, जो आज खतरे में है। और हम चाहते हैं, हम मांग करते हैं मोदी सरकार से कि जो संवैधानिक प्रावधान है वो सही तरह से लागू हो चुनाव के संदर्भ में, या जो ग्रांट देना है पंचायती राज संस्थाओं को सही समय पर पहुंचना चाहिए, जो कार्यक्रम हैं जो पंचायतों के द्वारा लागू होने चाहिए वो सही समय पर, सही वक्त पर, सही ढंग से लागू होने चाहिए। यानी कि लेटर एंड स्पिरिट जो आर्टिकल 243 है, 243 धारा, उसको लागू करने की जरूरत है।